बाबो तैसा धीरे धीरे बोलना। बाबा हर्ष, हाँ तैसा बाबू तैसा शांत रहा 10 मिनट, ठीक ना। हल्ला नहीं करना, हाँ हल्ला नहीं करना बाबू। हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का ये जो क्वेश्चन है, डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log sin x dx, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन है π/2 log 2 माइनस π/2 log 2 माइनस π/2 log हाफ, एंड ऑप्शन डी है पाई log हाफ। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी पूछता है, बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है, और आईआईटी मेंस के लिए भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह सकते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा और इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका सलूशन हम आपको काफी डिटेल में बताएंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज होंगे इसके सलूशन में, एक एक करके उन प्रॉपर्टीज को भी हम बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं सलूशन। गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम π/2 log sin x dx। इस इंटीग्रल को हम सबसे पहले I मान लेंगे और इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a fx dx इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f a माइनस x dx की प्रॉपर्टी। यहां पर देखेंगे log sin π/2 माइनस x dx। यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है कि डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a fx dx इक्वल टू होता है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f a माइनस x dx। यह प्रॉपर्टी होती है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पर क्या किए, यूज कर लिए। अब यहां से जरा देखेंगे, यह हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, देखेंगे साइन 90 माइनस x cos x, तो यह हो जाएगा log cos x dx। यह बना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब ऐड करेंगे यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो यहां पर आएगा 2i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, देखेंगे यहां पर क्या आएगा, साइन x dx प्लस डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, ये प्लस है log cos x dx। इस तरह से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो log की प्रॉपर्टी क्या करेगा, इसको इनटू कर लेगा। तो यहां से जरा देखेंगे, यह आएगा 2i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, और यहां पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो जब यहां पर इन दोनों का इनटू कर लेंगे तो यहां पर आएगा log sin x cos x और dx। अब यहां पर sin x cos x के साथ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log 2 sin x cos x और अपान भी 2 कर लिया, और यह dx। ऐसा इसलिए किया
क्योंकि यह साइन 2x में कन्वर्ट हो जाए। डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 और यह इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए 2 sin x cos x sin 2x और यहां पर कितना है अपॉन 2 है। लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, यह 2 बगल में माइनस साइन के साथ आएगा तो इसको लिख सकते हैं 2i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 log sin 2x dx माइनस डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी से, और लॉग की प्रॉपर्टी देखेंगे ये क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर हो जाएगा, जब लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो माइनस log 2 और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 dx, और यहां पर चूंकि यह इंटीग्रल है माइनस log 2 आएगा तो इसके साथ भी यह डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 सेम लिमिट में यह आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 2i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 log sin 2x dx माइनस, यहां पर जरा देखें बहुत से स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं, log 2 का इंटीग्रल करने लगते हैं, जबकि log 2 क्या है, कांस्टेंट है, यह इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और यहां पर बचेगा 1 dx और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 यह लिमिट लगेगा और फिर आगे आएगा 2i 0 टू π/2 log sin 2x dx माइनस, देखेंगे इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो आएगा x, ये log 2 पहले से है, x लिमिट लगा देंगे 0 टू π/2, तो अपर लिमिट रखेंगे x की जगह तो π/2 और माइनस फिर 0, तो यहां से यह आएगा 2i इक्वल टू 0 टू π/2 log sin 2x dx, देखें जब यहां पर रखेंगे तो यह आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो यह π/2 इसके साथ आएगा तो यहां से आएगा माइनस π/2 log 2। अब इसको हम लोग इस साइड में लिख लेंगे तो इस तरह से यह हो जाएगा 2i प्लस π/2 log 2 इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 log sin 2x dx। अब यहां पर 2x को t मानते हैं, यहां पर क्या करेंगे 2x को हम t मानते हैं, तो इस तरह से अब आगे जरा देखेंगे लेट 2x इक्वल टू t, तो यहां से dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2, क्योंकि यहां पर 2 भी आएगा, 2 को इस साइड में भेज देंगे। जब हम लोग मानते हैं तो यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट है उसको भी चेंज करते हैं, तो यहां पर देखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, यहां पर जरा देखेंगे जब x की वैल्यू 0 है तो दिस इंप्लाइज t आल्सो इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू π/2, देखेंगे यहीं पर रखेंगे x इक्वल टू π/2 रखेंगे, 2 से कट जाएगा तो दिस इंप्लाइज t इक्वल टू पाई। इस तरह से यह इंटीग्रल अब इस तरह से लिखा जाएगा और यह पूरा इसी तरह से यह आएगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2i प्लस π/2 log 2 और यहां पर यह इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π log sin t और dt/2। अब इस 2 को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 1/2 0 टू π log sin t और dt। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, देखेंगे ये जो पाई है इस पाई को लिखेंगे 2 इंटू π/2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a fx dx इक्वल टू, उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a fx dx, कब, जबकि अब 2a माइनस fx इक्वल टू कितना हो जाए, fx के बराबर ही हो।
यहाँ पर जरा देखें, जो अगली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वह प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर यह 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स है, क्योंकि यहाँ पर 2a की जगह क्या है, पाई है, और साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होगा, इसलिए इसको 2 times करके लिख सकते हैं। तो जब इसको 2 times करके लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा हाफ इंटू 2 times 0 to π/2 log साइन टी और ये डी टी। अब यहां पर करेंगे क्या, यह 2 से 2 कट जाएगा। अब वेरिएबल को चेंज कर देंगे, अगली जो प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर वेरिएबल को चेंज कर देंगे, तो यह हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स। यहां से क्या किया, वेरिएबल को चेंज कर दिया। जब यहां पर t की जगह x रखेंगे तो यहां पर dt की जगह अपने आप dx हो जाएगा। और इस तरह से अब हम यहां से देखते हैं कि जो यह इक्वेशन 1 है log साइन एक्स डी एक्स, ये एक्चुअली ये क्या आ गया, यहां पर मिल गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, i के इक्वल है। और यहां से हम लोग लिखते आ रहे हैं, ऊपर से लिखते आ रहे हैं 2i प्लस π/2 log 2 इक्वल टू, इधर क्या मिल गया, i। इस i को इस साइड में ले लेंगे तो यह i कट जाएगा और इसको इस साइड में ले लेंगे, तो यहां पर देखेंगे यह i जब इस साइड में आएगा तो 2i में से एक i कैंसिल हो जाएगा, एक i कम हो जाएगा तो आएगा i। और इसको जब इस साइड में ले चलेंगे तो माइनस π/2 log 2, यही आंसर आएगा, i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर एक और भी ध्यान रखना है कि यहां पर log साइन एक्स, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log cos एक्स डी एक्स की भी वैल्यू होती है, और इसका मान आता है माइनस π/2 log 2। कहीं कहीं पर इसको प्लस करके दे देता है। तो जैसे देखेंगे यहां पर इसको जब हम लोग 1/2 रखेंगे तो यहां पर पावर -1 इसके बगल में आ जाएगा और यह माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इस तरह से इसका दूसरा आंसर यह भी हो सकता है कि π/2 log 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 log 1/2। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब एग्जाम में कहेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप लगाएंगे कैसे, और इतने में तो 10-15 मिनट टाइम ही लग जाएगा आपका। तो यहां पर ये जनरल प्रॉब्लम है, जब भी आएगा इसी तरह से आएगा, तो इसका आंसर आपको माइंड में होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आती है माइनस π/2 log 2। बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए ताकि कंपटीशन में आ जाए तो बिल्कुल गलती का कोई प्रश्न ही ना उठे। और यह भी ध्यान में रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स की वही वैल्यू होती है जो कॉस की। तो चाहे कॉस दे दे लॉग के साथ, चाहे साइन दे दे, और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 होना चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी माइनस π/2 log 2। अब अपने माइंड के एक कोने में बैठाए रहेंगे कि अच्छा यहां पर इसको अगर प्लस बनाएंगे तो यहां पर यह 1/2 हो जाता है लॉग की प्रॉपर्टी से। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसको कि आपने स्टेप बाय स्टेप समझा, और इसका आंसर आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लें ताकि कंपटीशन में आ जाए तो गलती का कोई प्रश्न न उठे और आपके ऑप्शन 100% करेक्ट हो।